डियर स्टूडेंट्स, आज हम सभी को पढ़ना है चैप्टर 5 द प्लेटाउस। प्लेटाउस मीन्स होता है पहाड़ी मैदान। पहाड़ी मैदान मीन्स वैसा मैदान, वैसा प्लेन्स जो माउंटेन जैसा ना हो बट दिखने में छोटे छोटे माउंटेन्स टाइप के दिखें। The plateaus are to the south of the northern plains. पिछले चैप्टर में आप सभी पढ़े होंगे प्लेन्स के बारे में, जिसमें आप पढ़े होंगे नॉर्थ इंडियन प्लेन, जिसको कहा जाता है नॉर्थर्न प्लेन। तो प्लेट्यू का जो एरिया है वो नॉर्थर्न प्लेन से साउथ में है। नॉर्थर्न प्लेन से साउथ में जो एरिया है वो प्लेटाउ है। द प्लेटाउ रीजन इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड कवर्स मोस्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। प्लेटाउ रीजन ट्रायंगुलर के शेप में है जो इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट को ज़्यादा कवर करता है। आप पढ़े होंगे इंडिया को पेनिनसुलर कंट्री कहा जाता है क्योंकि 3 साइड से वाटर है, इसलिए। तो ये पेनिनसुलर पार्ट हो गया। पेनिनसुलर पार्ट का ज़्यादा से ज़्यादा एरिया प्लेटाउ है। A plateau, also called a tableland, is a highland with a flat top. प्लेटाउ को टेबल लैंड भी कहा जाता है, जो हाईलैंड होता है टॉप फ्लैट होने के साथ साथ। जिस तरह से टेबल होता है दिखने में ऊंचा होता है और उसका ऊपर वाला पार्ट, टॉप पार्ट फ्लैट होता है, चिपता हुआ होता है, सेम वैसे ही प्लेटाउ का भी पार्ट होता है, ऊंचा होता है बट टॉप पार्ट फ्लैट होता है। द लैंड फीचर्स। प्लेटाउ का फीचर्स क्या है, इसकी क्या विशेषता है? द प्लेटाउस आर मेड अप ऑफ ओल्ड हार्ड वोल्केनिक लावा रॉक्स विच आर रिच इन मिनरल्स। प्लेटाउ हार्ड वोल्केनिक लावा रॉक से बना हुआ होता है जो रिच मिनरल्स होते हैं। दिस प्लेटाउस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय द नर्मदा वैली, द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेटाउ। प्लेटाउ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नर्मदा वैली या सेंट्रल हाईलैंड्स भी बोल सकते हैं, एंड दूसरा डेक्कन प्लेटाउ। आप फिगर से समझ सकते हैं। सेंट्रल इंडिया में जो प्लेटाउ आते हैं उस प्लेटाउ को सेंट्रल हाईलैंड्स कहा गया है, और ये इस प्लेटाउ को नर्मदा वैली प्लेटाउ भी कहा गया है क्योंकि ये नर्मदा रिवर के आसपास हैं। एंड डेक्कन प्लेटाउ जो नीचे में दिख रहे हैं, डेक्कन प्लेटाउ, ये सारे डेक्कन प्लेटाउ का पार्ट्स हैं और ये सारे सेंट्रल हाईलैंड्स हैं जिसको नर्मदा वैली प्लेटाउ भी कहा जाता है। सेंट्रल हाईलैंड्स और द नॉर्थर्न प्लेटाउज consist of मारवाड़, मेवाड़, बुंदेलखंड and the मालवा प्लेटाउ to the north west and the छोटा नागपुर प्लेटाउ to the north east। पिक्चर में देख सकते हैं कि मारवाड़, मेवाड़, बुंदेलखंड एंड मालवा प्लेटाउ नॉर्थ वेस्ट में है। मारवाड़ प्लेटाउ, मेवाड़,
मालवा प्लेटाऊ एंड बुंदेलखंड प्लेटाऊ, ये सारे प्लेटाऊ वेस्ट में हैं, नॉर्थ वेस्ट में। एंड छोटा नागपुर ये नॉर्थ ईस्ट में है। ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नर्मदा वैली प्लेटाऊ और हाईलैंड्स प्लेटाऊ, सेंट्रल हाईलैंड्स प्लेटाऊ। The Malwa Plateau is drained by the rivers Chambal, Betwa and Son. मालवा प्लेटाऊ को बहा ले जाता है रिवर चंबल, बेतवा एंड सोन, जो ज्वाइन है यमुना से एंड गंगा रिवर से नॉर्थ में। मालवा प्लेटाऊ को बहा कर ले जाता है बेतवा एंड चंबल, जो यमुना से एंड गंगा से जुड़ा हुआ है। पार्ट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश लाई इन दिस रीजन। गुजरात का पार्ट, राजस्थान का पार्ट एंड मध्य प्रदेश का पार्ट इस रीजन में आते हैं। द अरावली रेंजेस आर फाउंड टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ दिस रीजन। अरावली रेंज भी नॉर्थ वेस्ट, इसी रीजन के नॉर्थ वेस्ट में पाए जाते हैं। मार्बल इज़ फाउंड इन द अरावली रीजन। मार्बल अरावली रीजन से पाया जाता है। लेक सांबर लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस हिल्स। लेक सांबर, सांबर झील नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, इस हिल्स के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लाइज करता है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।